जय मसीह की दोस्तों। आराधना संदेश मिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से हम अपने दर्शकों को धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, अपने दोस्तों में बांटते हैं और कमेंट भी लिखते हैं कि हम किन विषयों के ऊपर चर्चा करें। आज का जो विषय हमने लिया है वो पाया जाता है यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय, उसका 20वां वचन। व्यवस्था और चितौनियों की ही चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। यहाँ यशायाह नबी, जो कि एक बड़ा नबी है, और एक बड़ी गंभीर बात कहता है कि व्यवस्था और चितौनियों ही की चर्चा किया करो। ही की, केवल व्यवस्था और चितौनियों की ही चर्चा हो। चर्चाएं तो हम बहुत करते हैं अपने परिवार के अंदर या अपने दफ्तरों के अंदर, या जहां भी हम 4 लोग मिल जाते हैं, बच्चे मिल जाते हैं, बुजुर्ग मिल जाते हैं, सबकी अलग अलग चर्चाओं के विषय होते हैं। कहीं खेलों की चर्चा चल रही है, कहीं राजनीति की चर्चा चल रही है, कहीं मौसम की चर्चा चल रही है, कभी किसी परिवार की चर्चा चल रही है। लेकिन यशायाह नबी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कहते हैं, व्यवस्था और चितौनियों ही की चर्चा किया करो। जिस बात की हम चर्चा करते हैं, निश्चय वही हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में अगर हम जाते हैं, वहां 6 अध्याय, उसके 6 और 7 2 वचन आपके साथ मिलके पढ़ूंगा। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। यहाँ बात हो रही है 10 आज्ञाओं की लिए, और 10 आज्ञाओं के विषय में या मूसा इस बात को लिखता है कि अपने बाल बच्चों से इनकी चर्चा किया करना। कुछ निश्चित समय के लिए नहीं, केवल संडे को चर्च में बैठकर इसकी चर्चा नहीं, या घर में जब एक टाइम पर बैठ के हम संगति करते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं, केवल तभी इसकी चर्चा पर्याप्त नहीं है। इसकी चर्चा हर समय वचन के अनुसार मार्ग में चलते, उठते बैठते, और ना केवल चर्चा किया करना, लिखा है समझाकर सिखाना। हम बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। अपने बच्चों को जब चलना सीखता है तो उसे बहुत कुछ सिखाते हैं। रोड पे चलना सिखाते हैं कि हमें बाएं हाथ पे चलना है। हम अपने बच्चों को कई बार साइकिल चलाना, स्कूटर चलाना, गाड़ी चलाना सिखाते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बातें इसको बताते हैं कि बच्चा कहीं गलती ना करे। क्या कभी हम व्यवस्था की बातों को भी इतनी गंभीरता से बताते हैं? निश्चय आज का विषय मेरे और आपके आने वाले समय के लिए, परिवार के लिए बड़ी आशीषों का सबब होगा। यहोशू की किताब और उसका पहला अध्याय 8वें वचन में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, कभी उतरने ना पाए। और आगे स्पष्ट किया है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि हम देखते हैं भजनकार भी इस बात को लिखता है पहले अध्याय के 2 वचन में, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, दिन रात उसी पर ध्यान करता है। दाऊद भी ये मेरे आपके जीवन से चाहता है। आइए, हम यहोशू की बात को कर रहे थे। इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे। ध्यान इसलिए दिए रहना कि जो लिखा है उसको करने में, उसको पालन करने में किसी तरह की कोई गलती, भूल चूक ना हो जाए। और ऐसा करने से लिखा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे।
और तू प्रभावशाली होगा। मेरे और आपके जीवन का मकसद यही है कि मेरे और आपके हर काम सफल हो। इंटरव्यू दें तो नौकरी पक्की हो जाए। कोई प्रार्थना निवेदन हम करें और हमारी प्रार्थना सुन ली जाए। जिस काम में हाथ लगाएं वो पूरा हो जाए। मकान बनाना शुरू करें, अंत तक पूरा बन के तैयार हो। हर काम में हम यही चाहते हैं कि हमारे काम पूरे हों, और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि हम प्रभावशाली हों, हमारा इंप्रेशन अच्छा हो अपनी कलीसिया में, अपने परिवार में, अपने कैंपस में, जहां कहीं भी हम चाहते हैं कि हम प्रभावशाली हों। ये सारी बातें होंगी, जरूर होंगी, लेकिन संभव तभी है जबकि हम इन व्यवस्था की बातों को याद रखते हैं और हमेशा इसका पालन करते हैं। और यशा नबी की पुस्तक में जहां हमने ये बात पढ़ी थी, 8वां अध्याय यशा नबी की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसके 20वें वचन में व्यवस्था और चितौनियों की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगा। क्या कहना चाहता है ये बड़ा नबी मुझसे और आपसे? यदि वे उन लोगों के इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। पौ न फटेगी, एक नया सुबेरा नहीं होगा, एक नया सुबह नहीं होगा, एक नया दिन नहीं उगेगा, घर में कोई नई बात नहीं होगी, कोई ऐसा काम परिवार के अंदर नहीं होगा जिसको देख के कह सके कि हाँ ये मेरे और आपके परिवार के लिए भला काम हुआ है। पौ न फटेगी, बड़ा छोटा सा शब्द मुझे बहुत कुछ सिखाना चाहता है। यदि हम दुर्बलता कमजोरी की हालत में हैं तो चंगाई को पाएंगे, ऐसा नहीं कि चंगाई ना होगी। यदि हम किसी नौकरी की तलाश में हैं तो हम नौकरी को पाएंगे। हम प्रमोशन चाहते हैं तो हम प्रमोशन पाएंगे। बहुत से हमारे जीवन के पहलू होते हैं, हम चाहते हैं कि पौ फटे, हमारे लिए कोई नया काम हो, हमारे बच्चे ऊंचाइयों पे पहुंचे, बच्चों का भविष्य अच्छा हो। बहुत सी बातें मेरे और आपके जीवन से संबंध रखती हैं, लेकिन करना हमें एक ही काम है, चर्चा करनी है। और व्यवस्था और चितौनियों की व्यवस्था, जो कि पवित्र शास्त्र बाइबल में शुरू की 5 पुस्तकें, मुझे और आपको व्यवस्था की पुस्तकें के नाम से हम जानते हैं, और वही हमें व्यवस्था सिखाती है। चितौनियाँ, जो विधियाँ, जो बहुत से धार्मिकता के काम हमें करने हैं, केवल हमें उन्हीं की चर्चा करनी है। चर्चा हम बहुत करते हैं। आज से हम ये निर्णय करें कि हम अपने परिवार में रहते हुए, अपने दफ्तर में रहते हुए, अपनी कम्युनिटी में, अपने माहौल में, पड़ोसियों में, जिस भी माहौल में हम रहते हैं, हम कोशिश करें, प्रयास करें कि चर्चा करें तो व्यवस्था और चितौनियों की ही चर्चा करें। और निश्चय है इसी के द्वारा हमारे जीवन में पौ फटेगी, यानी एक नया काम मेरे और आपके जीवन में होगा। मैं और आप प्रभु की नज़दीकी में बढ़ेंगे। बड़ा ज़रूरी है मेरे और आपके जीवन में, जो हम संसार में बहुत सी बातों की चर्चा करते हैं। कई बार हम बहुत सा समय केवल चर्चाओं में, संसार की राजनीति की चर्चाओं में घंटों बिता देते हैं, खेलकूद की बातों में समय बिता देते हैं। खुदा करे मैं और आप अपने परिवार में रहते हुए, अपने बच्चों के बीच में, अपनी कलीसिया में रहते हुए संसार की बातें छोड़ के केवल व्यवस्था और चितौनियों की बातें करें। निश्चय में और आप प्रभु के धन्य लोग कहलाएंगे। आज के छोटे से वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।